एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और अपना सारा माल व दौलत यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दिया। फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में लेटे हुए थे और फिर रात के पिछले पहर उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे थे, इब्राहिम तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा वही ख्वाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे थे, ए इब्राहिम तुम अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ क्या है। बहुत सोचने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या आप मेरे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं। शायद यही हकीकत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो मैं वही करूँगा। मैं अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद वो घर के अंदर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत खाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बाप की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। जल्दी से अपनी वालिदा के पास दौड़े और खुशी भरे लहजे में बोले, अम्मी जान, अब्बू जान ने कहा है कि वह दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और अपना सारा माल व दौलत यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दिया। फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में लेटे हुए थे और फिर रात के पिछले पहर उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे थे, इब्राहिम तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा वही ख्वाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे थे, ए इब्राहिम तुम अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ क्या है। बहुत सोचने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या आप मेरे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं। शायद यही हकीकत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो मैं वही करूँगा। मैं अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद वो घर के अंदर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत खाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बाप की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। जल्दी से अपनी वालिदा के पास दौड़े और खुशी भरे लहजे में बोले, अम्मी जान, अब्बू जान ने कहा है कि वह बेटे इस्माइल को लेकर रवाना हो गए। वो चलते चलते दूर मिना के पहाड़ की तरफ जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलने लगे। ये देखकर शैतान इब्लीस हसद की आग में जलने लगा और उन्हें धोखा देने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाकाम करने की कोशिश में बेचैन हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करने का पुख्ता इरादा किया तो ये बात इब्लीस से बर्दाश्त न हुई। वो कहने लगा, जिस सबब से मैं इब्लीस मलून हुआ, अल्लाह की नाफरमानी के बाइस जन्नत से निकाला गया और हमेशा के लिए जहन्नुमी हो गया, लेकिन यह इंसानों की औलाद में से एक इब्राहिम अल्लाह का हुक्म मानकर उसका महबूब बंदा बन जाए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये तो किसी सूरत होने नहीं दूंगा। इब्राहिम को किसी भी तरीके से धोखा दूंगा और उसे इस हुक्म से रोकूंगा। चुनांचे इब्लीस फौरन एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके बीवी हाजिरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजिरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ ले जा रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी कोई खबर है। बीबी हाजिरा ने कहा, वो तो उसे दावत खिलाने ले जा रहे हैं। तब इब्लीस बोला, इंसान तो बुरा कुछ कहता नहीं और औरत जात बिल्कुल सादा दिल होती है, उन्हें धोखा देना बहुत आसान है। बीवी हाजिरा बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ नहीं समझ रही। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हारे बेटे को जबा करने ले जा रहे हैं। तब बीवी हाजिरा इब्लीस की बात पर नाराज होकर बोली, क्या तुम मुझे धोखा देने आए हो। मैं समझ गई हूँ, तुम नापाक इब्लीस के सिवा कोई और नहीं हो सकते, फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शैतान इब्लीस बोला, जरा तुम्हारी यह तेजी कल देखेंगे, जब तुम खुद सुनोगी और समझोगी कि असल में झूठ कौन बोल रहा था।
सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करें, इसीलिए वो उसे लेकर मिना के पहाड़ पर गए हैं। तब बीबी हाजिरा ने कहा, अगर यह सच है तो ये तो खुशी की बात है। इस दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कुर्बानी के लिए पसंद फरमाया है तो यह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। जब इब्लीस ने देखा कि यहाँ भी धोखा देना मुमकिन नहीं तो वो फौरन वहाँ से चला गया। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। ये देखकर इब्लीस ने हाथ के इशारे से हजरत इस्माइल को और पीछे बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैतान इब्लीस हजरत इस्माइल से कहने लगा, इस्माइल तुम अपने वालिद के साथ कहाँ जा रहे हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावत खाने जा रहे हैं। तब इब्लीस शैतान बोला, तुम्हारे वालिद ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है, वो तुम्हें दावत खिलाने नहीं बल्कि कत्ल करने ले जा रहे हैं। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, झूठ तुम कह रहे हो? मेरे अब्बा जान मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे और वो मुझे क्यों कत्ल करेंगे? तब शैतान इब्लीस मुस्कुराकर बोला, है नादान इस्माइल, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को तुम्हें कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, इसलिए वो तुम्हें झूठ बोलकर मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि तुम्हें जबाह कर सके। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने वालिद के कब्रों के नीचे देखो, वहाँ एक छुरी और एक रस्सी है। अभी वक्त है, अगर जान बचाना चाहते हो तो फौरन भाग जाओ, देर ना करो वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को मुझे कुर्बानी करने का हुक्म दिया है तो ये तो मेरे लिए शहादत की बात है। दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो ये तो खुशी की बात है। तुम मुझे धोखा देने आए हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, बेशक तुम शैतान हो। ए इब्लीस सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे करोड़ों बार जिंदगी अता फरमाते और हर एक जिंदगी को अगर अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करते तो मैं हर बार उस कुर्बानी के लिए तैयार रहता। अब तो मेरी निगाहों से हट जा, मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस शैतान को देखकर कनखरियां मारना शुरू कर दी। उसी वाक़या की याद में आज भी हज्जा कराम हज के दौरान शैतान को कनखरियां मारते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने वालिद की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले पर जाने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से जह कर रहा हूँ, बस गौर करो, तुम्हारी क्या राय है? तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, इसमें सोचने की क्या बात है? जब ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है तो आप उसे जरूर पूरा करें, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर मिना के पहाड़ पर पहुंचे। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जब करने से पहले मेरी 3 ख्वाहिशात पूरी कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी ख्वाहिशात? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली यह कि मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि जब के वक्त मैं हिल ना सकूं। दूसरी यह कि मुझे उल्टा लिटा दीजिए ताकि जब के वक्त आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े, वरना आपको मुझ पर शफकत आ जाएगी और कुरानी में रुकावट आ सकती है। और तीसरी यह कि जब करते वक्त आप अपनी आंखों को बांध लीजिए और जब आप घर वापस जाएं तो मेरी माँ को अच्छी तरह समझा दीजिए कि आपने उनके बेटे इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया और मेरी तरफ से उन्हें आखिरी सलाम पहुँचा दीजिए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बातों को कबूल करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांधे और उन्हें लिटा दिया और एक तेजधार छुरी निकाली। फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त आसमान व जमीन के फरिश्ते यह मंजर देखकर हैरान हो रहे थे और वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान कर रहे थे। ठीक उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तू इस्माइल के गले की एक बाल भी ना काटना। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जहन्नुम की आग के लिए लाजिम कर दूंगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी अल्लाह के खौफ से कांपने लगी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की एक बाल भी ना काटी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कोशिश की, मगर जितना भी जोर लगाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी एक जर्रा भी ना चल सकी। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरा ख्याल है कि आप मोहब्बत व शफकत की वजह से छुरी नहीं चला पा रहे हैं। इस पर आपको अल्लाह के हुजूर जवाब देना होगा। अब दोबारा कोशिश कीजिए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे जिस्म की ताकत लगाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी ने एक बाल बराबर भी नहीं काटा। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर हाथ की छुरी को एक पत्थर पर जोर से फेंक दिया।
फिर देखा कि वो छुरी जिस पत्थर पर गिरी उसके वार से वो पत्थर 2 टुकड़े हो गया। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल तुम जन्नत से एक दुबा ले जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह जन्नती दुम्बा रख दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही जन्नत से एक दुम्बा लेकर आ गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों की पट्टी खोली और देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक लंबा दुम्बा लिए उनके सामने खड़े हैं। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत गमगीन अंदाज में और रोते हुए आवाज में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ए मेरे रब, क्या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मैं तेरा हुक्म पूरा ना कर सका? ए अल्लाह, तू मेरे इस गुनाह को माफ़ फरमा दे। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं हुआ बल्कि आपसे राजी हुआ है। आपने अल्लाह का हुक्म बजा लाया है। आपने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने का इरादा कर लिया, और आपके बेटे ने भी जिस तरह अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, उस पर अल्लाह ताला आप दोनों से राजी हो गया। अल्लाह ताला ने आप दोनों को आजमाया और आप दोनों उस आजमाइश में कामयाब हुए और कामयाबी हासिल की। अब शुक्राने के तौर पर आप इस दुम्बे को अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को अल्लाह के नाम पर जब किया। कुछ रिवायतों में आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस दुम्बे को जब किया था वो सफ़ेद रंग का था और उसका पेशानी का हिस्सा काला था। दूसरी बज रिवायतों में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने उसी दुम्बे को कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। फिर तकरीबन 2000 साल तक अल्लाह ताला ने उस दुम्बे को जन्नत में महफूज रखा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए ज़मीन पर भेजा। आज हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, मगर असल कुर्बानी तो हमारे अंदर के गुरूर, लालच, हसद, नाफरमानी, इन सबको छोड़ देना है। अल्लाह हमें दिखाना चाहते हैं, तुम क्या छोड़ सकते हो? तुम किसे ज़्यादा चाहते हो, मुझे या दुनिया को? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का यह वाक़या क़यामत तक इंसानों के दिलों में जिंदा रहेगा, उस पैगाम के साथ कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सब कुछ छोड़ सकता है वही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अंदर के गुरूर, हसद और जितने भी बुरे अमल हैं उन्हें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है? अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें माँ की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे, हमसे पूछते वो माँ की याद आती है कि नहीं? उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़ी होके आवाज़ दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा, आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो। माँ कहती है अब तक कहाँ थे? तो कहते चुप हो जा, तेरी आवाज़ से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज़ को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी लेकिन आवाज़ देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं और नादान। वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है यार, वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज़ देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम्हारे काम तरस जाएंगे। काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज़ देके कहती, बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था? तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज़ आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती है, रोकने वाले उनके बाप ज़मीन पे मौजूद हैं। वाह वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हमद रजा साहब किबला, नारा तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जवाब नहीं है, कत्ल करो। आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाज़ा ना खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी, पता नहीं चला कब से दरवाज़ा कूट रहा हूँ। माँ है, तेरी नौकरानी नहीं है। रात के 3 बजे आके अकड़ ना दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाज़ा ना खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। जी, क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को? इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियाँ खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप ज़मीन के ऊपर होते हैं तब भी काम आते हैं और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना? आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए? अल्लाह, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिज़्क़ देता है। बेशक हक हक
हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते और जूतियाँ नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बिनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिज़्क देता है। जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा, ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी। जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई, बाप ने अपने ऊपर झेल ली, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया इस बड़ी ई में इस बड़ी ई के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लेटा के अपनी आंचल से तुझे इस बड़ी ई से ठंडी हवा अता की थी। जी हो किस हवा में, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहाँ हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हो। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया। हक बात है, हक बात है। थक जाते हैं यार, हजार पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना तो कभी माँ बैठी है ऊपर, ना पैरों में बैठ जाओ। जी, कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डाल दे, कसम खा के कहता हूँ जो दुखन तुम्हारी सालों से ना गई हो, बरसों से ना गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना, जैसे उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह, हाँ वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। ये माँ होती है, जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी मालिक, कहता क्यों हिल रहा है, कहे मालिक देख एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है, कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है मैं रब हूँ, तुझे बाद में पता चला मैंने पहले ही देख लिया था। जी जी, जैसे ही इसके हाथ उठे मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली। जी जी, इसलिए माँ माँ होती है, दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। जी, एक तो काम होता है माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। ओहो, इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा, माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के कि माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं, माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा के बड़ी रात हो गई है, इधर तू उठ के चलेगा उधर माँ का आंचल उठ जाएगा। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं उसके जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है, इधर तेरे कदम हटेंगे उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ उठाया गोद में माँ ने तब आसमान, ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारा तकबीर नारा रिसालत मसल के आला, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना बहुत खूब जवाब। शौहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं, अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती, सगी माँ सगी होती है। ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया, उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या कही यार? तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माँओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माँओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है?